अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक-ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक-ठाक होंगे। शाम का टाइम था, छत पे गई हूँ मैं जो है ना कुकिंग कर रही थी, बना रही थी मीठा कद्दू। आवाज़ का इश्यू आ गया था तो अभी मुझे डबिंग करनी पड़ी है। तो मैं बना रही हूँ जी मीठा कद्दू, पड़ोस से मुझे मिला था पीठा मीठा कद्दू, तो बच्चों को पड़ोस से उस दिन मिला था, बनाया था पड़ोस वालों ने तो भेजा था तो बच्चों ने बड़ा पसंद किया। तो आज वैसे भी घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने बोला चले बना लेती हूँ। अभी मीठा कद्दू बनाने के लिए काट रही हूँ मीठा कद्दू, प्याज़ मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो आवाज़ को सही नहीं आ रही थी तो मुझे अभी डबिंग करनी पड़ी। तो साथ-साथ में जो है ना शाम का टाइम पे मौसम दिखा रही हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं पौधों को पानी दूँगी। अभी शा जैसे ही मेरी जो कुकिंग ख़त्म होएगी तो मैं पौधों को पानी दूँगी। शाम-शाम के टाइम पे पानी देते हैं, सुबह के टाइम पे पानी नहीं देते पौधों को। सुबह के टाइम पे जाते ही नहीं है क्योंकि धूप होती है बहुत सख्त। शाम को वैसे भी टाइम हमारा शाम को छत पे ही होता है, गुज़रता है तो आज वैसे पकाने के लिए कुछ नहीं था। जन्नत पड़ोस में गई है खेलने के लिए क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, छुट्टी थी जन्नत की, मदरसे की भी छुट्टी थी, ट्यूशन की भी छुट्टी थी। प्याज़ मेरा ब्राउन हो गया, मैंने टमाटर शामिल किए हैं। अब मैं मसाला शामिल कर रही हूँ। अब मसाले की करूँगी जी बुनाई यहाँ पे। कवर कर दिया मैंने पतीले को। कद्दू मैंने काट लिया, 2 हरी मिर्च डाली है, खुद हरी मिर्च खाऊँगी। तो अभी मैंने ये फूल दिखा रही थी आप लोगों को। बारिश के बाद हमारा बगीचा काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है बारिश के पानी से। मिट्टी जो है ना हम लोगों बोरों में डाली हुई है, ज़मीन हो तो फिर जैसे पौधे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं लेकिन मिट्टी वो पौधों उसमें जो बोरों में मिट्टी होती है वो कम होती है। वो हिसाब तो नहीं होता जो ज़मीन की मिट्टी होती है। इस वज़ह से जो है ना पौधे हमारे हरे-भरे तो रहते हैं लेकिन बढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे मैं जो है ना मीठा कद्दू डाल रही हूँ और मीठे कद्दू की करूँगी यहाँ पे बुनाई। अब मैं चमचा चलाऊँगी। अब इसको कवर करके मैं अब दूँगी पौधों को पानी। अब मैं पौधों को पानी देने लग गई हूँ क्योंकि मैंने बोला जब तक मेरा मीठा कद्दू पक रहा है, हल्की आँच पे हवा चल रही थी उसकी वज़ह से चूल्हा नहीं जल रहा था, तो मैं फिर पानी देने लग गई थी पौधों को। टाइम लग गया था काफ़ी ज़्यादा वरना मीठा कद्दू पकाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है लेकिन ये है कि वो हवा से चूल्हा सही नहीं जल रहा था। इधर-उधर हवा उसकी चूल्हे की जो है ना आग जलने लग रही थी। पौधों को मैंने पानी दे दिया। अभी मैं उस तरफ से पौधों को पानी दे रही हूँ। ये हमारा आम का बूटा वही मैंने पहले भी आपको बताया ये अगर ज़मीन होती तो ज़मीन पे ये हम लोग आम लगाते तो अच्छा खासा इसकी ग्रो हो जाती। लेकिन बोरी में वो कहाँ उसकी होगी लेकिन ये है कि जब तक चल रहा है हम लोगों ने उसको पानी वग़ैरह देंगे। अब मेरी बेटी आ गई है, वो अपने बर्तन लगा के बैठ गई है कि मैं भी बना रही हूँ खाना मम्मा। मुझसे पूछ रही है मम्मा आप क्या बना रही हो? तो मैंने बोला मैं मीठा कद्दू बना रही हूँ। पहले बोल रही है मैंने आलू बना रही हूँ, अब सलाम कर रही है। क्योंकि मम्मा की आवाज़ नहीं आई तो बेटी की आवाज़ कहाँ से आएगी? तो मुझसे पूछ रही थी, मैंने बोला मैं तो मीठा कद्दू बना रही हूँ, तो वो कहती है चले मैं भी मीठा कद्दू बना रही हूँ, मिट्टी के साथ लगी रहती है अपने बर्तनों के साथ। पूछ रही है मम्मा आप क्या बना रही हो, आप क्या बना रही हो? अब जो है ना, देखें ये रहा जी मेरा मीठा कद्दू, जब मैं पानी देने लग गई थी, वो पकता रहा हल्की आँच पे माशाल्लाह से अच्छा बना था। तो अब मैं जो है ना रोटियाँ बनाऊँगी साथ, बच्चों को आवाज़ दूँगी, बच्चे आ जाएँगे खाना खाने के लिए क्योंकि ये रहा मेरा बेलना, आटा वग़ैरह सब कुछ मैं लेके गई थी। तो साथ में रोटी बनाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी।
गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, बच्चे खाएंगे। मैं जन्नत को बोला है कि जाओ नीचे से घी ला के दो मुझे, वो घी लेने के लिए नीचे गई है, कह रही है मुझे पराठा बना के दो। बना रही हो? मीठे कद्दू बना रही हो? किसके लिए? मैंने तो अपने लिए ये बना लिया। ये देखिए मेरे मीठे कद्दू, ये ऐसे होते हैं मीठे कद्दू, ऐसे होते हैं मीठे कद्दू। हसन को खिलाना है या हुसैन भैया को, दोनों भाइयों में से जिसको भी खिलाना है तो एक भाई को खिला देना। देखिए जी, रोटी बनाना मैंने शुरू कर दी है, बच्चे भी ऊपर आ गए हैं। तो ये देखें कद्दू मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप खाएंगे तो पता चलेगा। तो पूछ रहे हैं मम्मा क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। तो ये देखिए अब रोटी जो है ना बनाना शुरू कर दी है मैंने। जैसे जैसे रोटी बनेगी साथ साथ गरम गरम रोटी दूंगी, क्योंकि ये वाली तंदूर की रोटी तो नहीं है कि बच जाए तो फिर सुबह जी अच्छा सुबह चाय में खा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये तवे की रोटी फिर ऐसे उसी टुकड़ों में जाती है। मैंने इसलिए बच्चों को बोला, मैंने बोला ये 2 रोटियां बनाऊंगी, इनको दे दूंगी, ये खाते रहेंगे। फिर अब मैं और जन्नत के बाबा देखेंगे, हम लोग फिर अपने लिए बना लेंगे। जन्नत अपने भैयों को मट्टी बना बना के खिला रही है, बोलती है खाओ, वो कह रहे हैं हम नहीं खा रहे। चलो हुसैन हसन बेटा एक रोटी बन गई है, मैं सालन डाल के दूं, जब तक आप लोग रोटी खाओगे दूसरी रोटी भी बन जाएगी। पहले हवा बहुत तेज चल रही थी तो वो मेरे जो सालन है वो नहीं। अच्छा, इसकी आपकी अभी आपकी कौन सी रेसिपी बनेगी? बिरयानी? कौन से भैया ने बोला तेरी बिरयानी अच्छी होती है? हैं आपकी बिरयानी? अच्छा, मसाले के बगैर बिरयानी? भैया बोलते हैं हम लोग फिर ऐसी बिरयानी नहीं खाते मसालों बगैर वाली। हम कराची में जो है ना मुहर्रम में हलीम बनती थी, तो हसन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। 2 दिन से बाबा को बोल रहा है बाबा हलीम बनाओ, बाबा हलीम बनाओ। तो गोश्त हमारे पास था कुर्बानी का, वो ख़त्म हो गया था, वरना बार हलीम तो मैं सोच रही हूँ कि मुर्गी की गोश्त की भी बन जाती है। पिछली बार हमने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी हलीम। तो क्योंकि यहाँ हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी बोल रहे थे, कराची से आए हुए हैं, एक घर में हमने भेजी थी तो दूसरे घर वाले बोल रहे थे हमें भी चेक करवाएं। इरादा तो था हमारा ज़्यादा बनाते, वो इस बार बनाते तो ज़्यादा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। मेरा बेटा हसन कब से मांग रहा है, बोलते हैं हलीम बनाओ, हलीम बनाओ। तो हसन हसन वहाँ बैठो, अगर और खानी हुई रोटी फिर मैं बनाती रहूँ, साथ साथ खाओ आप लोग रोटी। ये भी इधर दो, रोटी दो, ये भी रख दूँ, छापा दो मुझे, ये रोटी भी रख दूँ, फिर मैं और बना रही हूँ। घरों में नहीं उठा सकते, आप कहाँ उठा सकते हो? जन्नत को भी बिठाओ। जन्नत आपके लिए भी मैं पराठा बना रही हूँ, आप बैठो। आप बैठो, आपका बिरयानी वगैरह तो किस हाँ मीठा कद्दू खाओ, आपकी बिरयानी तो किसी ने नहीं खाई, मेरा मीठा कद्दू खाओ। मैं आपके साथ वो भेज रही हूँ पराठा पका के। मम्मा मीठा नहीं है। मीठा चीनी तो नहीं डाली जन्नत, इसका नाम मीठा कद्दू होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो चुका है, बच्चे खाना खाने के लिए बैठ के हैं, बल्कि खा रहे हैं। एक हद तक तो उन्होंने खा लिया खाना, अब सिर्फ और सिर्फ नखरे रह गए हैं बच्चों के, खाएं या ना खाएं। जन्नत और मैं और जन्नत की बाबा भी खाना खाते हैं। तो रोटी बन रही थी, जन्नत का पराठा बना है। मैंने बोला जन्नत के बाबा को और जन्नत को कि जन्नत आप जो है ना लेके आओ, चाबा लेके आपको पराठा रख के दूँ। तो जन्नत के बाबा ने बोला ये उनसे रोटी खींच के लेके जा रही है, मस्तियाँ कर रही है। तो जन्नत को एक थप्पड़ लग गया, वो रो रही है, वो नाराज़ हो गई है। तो वो गलती से हो गया, गलती तो हर इंसान से होती है, कोई बात नहीं। तो खाना खाते हैं, जाओ नीचे से मलाई ले आओ, मेरी बेटी मलाई के साथ खा ले रोटी, फ्रीज में मलाई पड़ी हुई है। खाना खाया है, खाना खा के काफ़ी देर तक हम लोग ऊपर गपशप लगाते रहे। बच्चे भी अभी इशा की अज़ानें होने वाली हैं, बस या अभी शुरू हो जाएं या जाते जाते हो जाएं। तो बच्चे चले गए नीचे। अब मैंने बोला सामान उठा के ले जाना, कोई थोड़ा बहुत वो सामान ले गए, कुछ रह गया, घी का डब्बा रह गया और तवा रह गया। सुबह फिर पराठे बनाने पड़ेंगे नाश्ते के लिए। चलते हैं नीचे, जन्नत के लिए मुझे नींद आ रही है। मम्मा परसों मुझे स्कूल भी जाना है। अच्छा, जन्नत को नींद आ रही है और जन्नत को जाके दूध गर्म करके दूँ। चाय नहीं बनाई थी, ऊपर दूध और वो चीनी वगैरह डाल के नहीं लेके आई थी चाय का पानी। अब जाके नीचे बच्चों को भी चाय बना के दूँ और जन्नत को दूध गर्म करके दूँ, और जन्नत भी सोए। नींद भी आ रही है जन्नत को। और कल रात को मैंने जन्नत को नहलाया था और जन्नत की कंघी की थी। सारा दिन जन्नत इसी तरह देखो अपने हाल क्या बनाया हुआ है। तो जब छत को करते हैं जी बाय बाय, सुबह तक इंशाल्लाह छत से मुलाकात नहीं हो सकती। अब
चलते हैं नीचे। जरा ये बोतल पानी की उठा। नहीं मम्मा मैं बहुत सामान उठाऊंगी। नीचे आई है, जन्नत को दूध गर्म करके दिया, जन्नत ने दूध पी लिया है क्योंकि वो तंग कर रही थी, कह रही है मैंने सोना है, मैंने सोना है। सोएगी तो नहीं मुझे पता है क्योंकि मुझे सुला के वो सोती है, लेकिन जिद उसकी थी कि मुझे दूध दो। दूध गर्म करके उसको दिए, अभी चाय बनाई है अपने लिए बच्चों को। तो गर्मी आज फिर हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है। मैं कह रही हूँ कि आज बाहर कूलर लगा के बाहर सो। अंदर रात को भी मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि वो बच्चों का जो कमरा है ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रात के टाइम में, दिन में बहुत तपिश होती है। हमारे वाले रूम में फिर बच्चे सो जाते हैं, फिर हम लोग बाहर हाल में सो जाते हैं। मम्मा जी सो जाना। अब पहले तो वहाँ पे कितने थे लोग दरवाजा खटकाते थे, अब तो सो जाओ तो कुछ नहीं है ना। कहाँ पे सो जाओ? यहाँ भाई देखिए ना, अशा की अजानें भी शुरू हो गई है।